हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और सेशन लेके आया हूँ। ये मैथ की क्लास रहने वाली है, जो कि ये एसएससी जीडी 2024 की आंसर की है। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं रीजनिंग और मैथ की, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एलेक्स ने 6% एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? देखो, साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है। निवेश कितना किया उसने? एक सेकंड। यहां से देखें, उसने निवेश कितना किया है? $1500 का, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि वो 4 वर्ष बाद ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है। अब ये रेट दे रखा है और ऐसे बराबर होता क्या है? आर टी, ठीक है। तो रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 24। ऐसा ही कितना हो गया? 24 हो गया। और ये डॉलर दे रखा है, इतने का निवेश किया है, यानी कि ये क्या है? मूलधन है, ठीक है। जो अपने आप में क्या होता है? 100 की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है? ऐसा ही पूछ रहा है। इसे इसे काट दो, ठीक है। कितना आएगा? 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 36, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो 4 वर्ष बाद कितना मिलेगा? $360, ठीक है। $360, जो कि ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मास से, ठीक है। इसको आप खुद ही कर सकते हो, या आप कमेंट करके बताइए। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको देखो, सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। मतलब कि जो एक नृत्य प्रतियोगिता में है, जिसने जो भाग लिया होगा, टोटल ओवरऑल जो भाग होगा वो 100% का होगा, ठीक है। इसमें से देखो, यहाँ से अगर 40% कौन है? यहाँ से लड़के हैं, और बचे कितने? 60%, जो कि कौन होंगी? गर्ल्स, ठीक है। कौन होगा? गर्ल्स होगा, ठीक है। अब यदि लड़कों का औसत आयु कितना दे रखा है? लड़कों का जो औसत आयु 18 वर्ष दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से 18 की जो वैल्यू है ओवरऑल टोटल निकालोगे तो कितना निकलेगा? 720। और यहाँ से ये लड़कियों का औसत आयु कितना दे रखा है? 15, ठीक है। कितना दे रखा है? 15, जो इसका टोटल निकालोगे तो 900, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है? टोटल जो औसत आयु है टोटल विद्यार्थियों की, ठीक है। ये टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु पूछ रहा है। यहाँ से टोटल विद्यार्थी अगर करोगे तो कितना आएगा बताओ? इसको टोटल ऐड करो, ठीक है। कितना? 1620। अब टोटल जो कितने लोगों ने भाग लिया था? 100 लोगों ने, ठीक है। तो एवरेज निकाल दो यहाँ से। यहाँ से अगर निकालोगे 16.2, औसत कितना आएगा टोटल का? 16.2, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, 22, 11 और 44 के अनुपात लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या हुआ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पहले यहाँ से इसको देखो, 22, 11 और 44, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो ये किससे कट रहा है बताओ? 11 से काट देते हैं इसे, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है? जब तक ओवरऑल कट नहीं जाता, 1 1 नहीं आ जाता, तब तक काटते रहेंगे। ये किसके लिए होता है? एलसीएम के लिए, ठीक है। ये एलसीएम के लिए। अब इसको टोटल अगर करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आपका आएगा 44, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एचसीएफ निकालोगे, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। ओवरऑल जो कॉमन देखते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है? कॉमन दो तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि दो की जो टेबल में ये 11 तो आता नहीं है, ठीक है। 2 से डिविजिबल 11 होगा नहीं, तो 4 से देखो, 4 भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये बताओ? 11 से जा रहा है ना, 11 से सारे के सारे डिविजिबल है, ठीक है। तो ये कितने बार? अब देखो, अब ऐसा कुछ बताइए जो एलिजिबल हो, ठीक है। 2 से करोगे तो 2 से ये 1 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये क्या डिविजिबल नहीं है ना, तो एचसीएफ क्या आएगा? मतलब कॉमन फैक्टर चाहिए होता है जो कि तीनों में डिविजिबल हो। ये सिर्फ एचसीएफ के लिए रूल होता है, ठीक है। और एलसीएम के लिए जब तक ओवरऑल 1 1 नहीं आ जाता नीचे, ठीक है, तब तक। तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आपका आएगा
HCF कितना 11। अभी पूछ किसका, LCM और HCF का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, LCM और HCF का रेशियो जो पूछ रहा है, तो LCM कितना है 44 और HCF कितना है 11, इससे काटोगे तो एक बार हो रही 4, कितना आएगा रेशियो 4:1। ऑप्शन देख लो कितना रेशियो आ गया 4:1, जो कि ऑप्शन कौन सा है 4। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां से देखो, ABC एक काम को क्रमशः 16, 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। ए कितने दिन 16 दिन में, और बी 24 दिन में, और सी 32 दिन में, ठीक है। टोटल एलसीएम निकालो, यहाँ से टोटल वर्क निकालो, यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा इनका, अगर आप एलसीएम करोगे 16, 24 और 32 का, 4 से करके देखो कितना आएगा 96, क्योंकि 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 में करोगे तो 96 आएगा ना। अब यहाँ से देखो ये कितने, इसका जो इफिशियंसी आएगा 16 का भाग अगर 96 में दोगे टोटल में, तो एक दिन की निकल के आएगी ना टाइमिंग, ठीक है। एक दिन में कितना करता है 6 काम करता है, ठीक है। और ये देखो ये कितना करता है 4 करता है, और ये कितना काम करता है 3। अब वो क्या कह रहा है, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है, और यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो अगर ये तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का जो काम होगा इनका, 1 डे का जो काम होगा, वो टोटल कितना होगा, इनको जोड़ दो 13 होगा ना 13। अब ये कह रहे हैं कि एक साथ अगर मिलकर अगर ये लोग काम करते हैं तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, और टोटल काम कितना है ये 96 है। ये क्या है, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे मिलके 13 दिन, मतलब एक जो काम, एक दिन का जो काम है वो 13 दिन, सॉरी मतलब एक दिन में कितना करते हैं 13 करते हैं, ठीक है। अब उन्हें टोटल काम करना है कितना 96, तो वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगाएंगे, यानी कि 96 काम है, ठीक है, और एक दिन का जो काम है वो 13 है, तो टोटल और काम कितने दिन में होगा, ठीक है। इसको देखो कितने दिन लगाएंगे बताओ 96 बटे, अभी अगर इसे काट रहे हो तो काट दो, वरना ऑप्शन में देख लो, अगर ये आंसर है तो आंसर ऑप्शन कौन सा है 3rd, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखें, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपए था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। अब एक बात बताइए, कोई वैल्यू दी है, ठीक है, उसमें आप 12% की अगर आप वृद्धि कर दोगे, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, वही पूछ रहा है, बड़ी वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो बढ़ के जो कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब एक बताइए, ये 15,000 रुपए है, इसमें अगर आप 12% की वृद्धि करोगे, यानी कि 112 की, ठीक है। इससे ऐसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, एक हासिल 15 कम 15 और 16, ठीक है, और एक जीरो, कितना हो जाएगा 16,800, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो, इसका 15,000 रुपए का 12% निकालो, ठीक है। 12% निकालोगे यहां से लो, इससे अगर 12% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, 12 एकम 12 और 6 कितना हो गया 18, ठीक है। अब ये जो 18,000 है, ठीक है, ये 12% की वैल्यू है। अब ये पूछा है कि वो टोटल जो वैल्यू है बढ़ी है वो कितनी है, ठीक है, बढ़ के कितनी वैल्यू हो गई है। अब इसको क्या करो, इसमें ऐड कर दो, या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो जो मैंने ऊपर करा दिया है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से भी हो जाएगा। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको 12% की वृद्धि बोला है तो ओवरऑल जो बढ़ी हुई वृद्धि पूछ रहा है ना, कितनी हो गई टोटल वैल्यू, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू बढ़ के जो होगी, एक 12% की वृद्धि होगी, तो 112% की जो वैल्यू होगी वही निकालनी पड़ेगी ना, तो डायरेक्ट कर दिया करो इस तरीके से, ठीक है। अगर वो ये पूछता कि बढ़ी हुई वृद्धि कितनी है, ठीक है, कितना परसेंट जो बढ़ा हुआ है वो पूछता, ठीक है, 12% की अगर ये वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, ये 1800 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से,
क्वेश्चन 7 देखते हैं। 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और उसी अवधि के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज जो है कितना रुपए अधिक है ये बताइए। यानी कि यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दे रखा है कितना, 4320 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेट तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, सीआई एसआई का डिफरेंस होगा 2 ईयर के लिए, क्या होता है, टी इंटू मूलधन गुणा रेट बटे 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये सिर्फ 2 साल के लिए होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ये साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4320 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, एक्चुअली में दे कितना रखा है, 4320। ठीक है, और मूलधन भी पता है हमें कितना है, 12,000। ठीक है, यहाँ हमें यहाँ से निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो इसका अगर स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 10,000। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये कट रहा हूँ तो इसको काट दो। ठीक है, ये 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, ये 720। ठीक है, फिर से काटो इसको, कितना, 360। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर अगर आप निकालोगे तो 3600, क्योंकि ये जीरो इधर पहुंच जाएगा, और आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी बताओ, इसका अगर रूट करोगे 60। ठीक है, 60%। समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। ये क्वेश्चन पढ़ो, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई। एक वस्तु के मूल्य में पहले कितने परसेंट की कमी की गई बताओ, 32% की कमी की गई, और फिर 44% की वृद्धि की गई। ठीक है, अब इनका जो कमी की गई या वृद्धि की गई, इन दोनों का जो परिणामी जो मूल्य है वो कितना दे रखा है बताओ। ठीक है, अब जो इसका जो परिणामी मूल्य है ये दे रखा है ना, 489.6। ठीक है, कितना दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इसी की तो वैल्यू दे रखी है ना, इसका जो परिणामी मूल्य है इसी का जो दे रखा है ना उधर, तो 32% की कमी की गई है। तो जो 32% की कमी होगी तो मतलब कि कितनी बचेगी, ये देखो पहले 68 गुणे, अब आगे देखो ये 44% की वृद्धि कर दी है, अब इसमें 44% की यानी कि 100 पे 44 144 हो गया। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन ये तो आप खुद ही कर सकते हो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देखो, मिंटो अकेले एक मेज 75 दिन में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिन में बना सकता है। पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, मिंटो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से देखो, मिंटो को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मिंटो है वो अकेले काम 75 दिनों में बना सकता है। ठीक है, और जबकि पिंटो यानी कि पी कितने दिन में, 150 दिन में। ठीक है, कितने दिन में बना सकता है बताओ, 150 दिन में। अब यहाँ से इनका टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 150। एक सेकंड, ये शायद सही दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल जब वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 150। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी निकाल दो यहाँ से, जब इफिशियंसी निकालोगे तो इसका कितना है, 2 और इसका 1। ठीक है, यानी कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि पिंटो ने अब काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। ठीक है, पिंटो ने कितना काम किया, 30 दिनों तक, और पिंटो एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है। पिंटो एक दिन में एक काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा ना। पिंटो एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। वहां से अगर हटाओगे उसको, नेगेटिव निकाल दो, शेष काम पूछ रहा है ना, शेष काम कितने दिन में करेगा। अब भाई 30 काम तो ये पिंटो ने कर लिया 150 में से, तो कितना काम बचा, 120। 120 काम बचा ना शेष काम। ठीक है, अब इस शेष काम को कौन करेगा, मिंटो कितने दिन में करेगा। अब मिंटो एक दिन में जो काम करता है वो 2 काम करता है। ठीक है, अब जो बचा हुआ काम कौन, बचा हुआ काम कितना, 120 दिन। ठीक है, और एक दिन का काम मिनटों का कितना है, 2। ठीक है, तो वो टोटल जो काम है वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इसको अगर कट रहा है तो उसको काट दो, कितना, 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
बी सी डी और ई का औसत कितना है? 25 है। बी सी का औसत 11 है। डी और ई का औसत पूछा है। देखो यहां से देखना, बी सी डी और ई का एवरेज कितना दे रखा है? 25। ठीक है, यहां से अगर आप इनका सिर्फ ये क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। यहां से टोटल जब वैल्यू निकालोगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब यहां से बी और सी का निकाल लो। ठीक है, बी और सी का जब एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 11। ठीक है, यहां से भी अगर आप टोटल निकालोगे तो 22 निकलेगा, क्योंकि 11 गुणा, समझे? अब वो क्या कह रहा है, देखो ये जो इस जो बीसी का जो टोटल निकला है वो यहाँ पे रख दो, तो डीई का निकल के आ जाएगा ना अपने आप। बताओ, डीई का जो टोटल जो नंबर थे वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो बी सी डी ई का कितना दे रखा है? 100। ठीक है, और बी, सिर्फ बी सी का, हमें यहाँ पे बी सी का निकाल रखोगे, निगेटिव करोगे तो डीई का निकल के आ जाएगा टोटल वैल्यू कितना है। यहाँ से निगेटिव सेपरेट करो, यहाँ से कितना? ठीक है, ये जो टोटल जो वैल्यू है वो किसकी है? टोटल नंबर ऑफ किसका? यहाँ से डीई का। ठीक है, डीई का कितना निकल के आया? 78। अब ये इसी का एवरेज पूछ रहा है। डी और ई है कितने लोग? टू टू नंबर है ना यहाँ पे, बताइए। दो ही लोग तो हैं, डी और ई, तो एवरेज निकालने के लिए जितने लोग होते हैं उतना ही टोटल नीचे होता है। ठीक है, ऊपर सम होता है टोटल का, और जितने लोग होते हैं उतने ही नंबर से नीचे क्या होता है? बताओ, टोटल नंबर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसका एवरेज निकालोगे, कितना आएगा? 39। ठीक है, कितना आ गया? 39। देखो अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो इसको करते कैसे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखिएगा आप लोग। देखो, हम अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालते कैसे हैं? ये 4 का एवरेज दे रखा है ना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एवरेज दे रखा है। इसी तरीके से एवरेज करते हैं ना, टोटल सम ऑफ नंबर। ठीक है, और टोटल नंबर अपॉन में। ठीक है, ऊपर सम करते हैं टोटल का और नीचे जितने टोटल होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो कितना दे रखा है वो? 25। बताओ, 25 दे रखा है। अगर इनका जो टोटल नंबर निकालोगे वो कितना आएगा? बताओ, 100 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब ये बी और सी का भी दे रखा है, बी प्लस सी। ठीक है, लो कितने हैं? ठीक है, टोटल जो नंबर है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, बताइए? 2। उसका जो एवरेज इस तरीके से निकालेंगे ना, एवरेज दे कितना रखा है? 11। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकाल दो टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना? 22। ठीक है, अब यहाँ से जो बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और फिर वो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बी प्लस सी की वैल्यू है ये। अब उधर अगर आप निकालोगे, जैसे देखो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना दे रखा है? 100। यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू रख दो, कितना? 22 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना? 100। डी प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा? बताओ, 78। ये आ गया। ये क्या है? टोटल। ठीक है, टोटल। अब इसमें अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकालोगे? बताओ, इसी का एवरेज निकालना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिएगा यहाँ से, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को सेल करने पे, ठीक है, उसको हानि कितने की हो रही है? बताओ, कितने की हानि हो रही है? 38% की ना। मान लो कोई जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है उस 100 रुपए की है। ठीक है, हम 100 रुपए की कोई चीज लेके आते हैं। ठीक है, और उसको जब सेल किया तो 38% की हानि हो रही है, यानी कि वो सेल कितने की हो रही है? ये बताइए आप लोग। 62 रुपए की। भाई 62 रुपए की तो सेल होगी ना। अगर हानि अगर 38% की हो रही है सेल के टाइमिंग पे, तो 62 रुपए की हानि हुई तभी तो 38% का हानि होगा ना। ये बताइए। इसका एसपी कितना होगा? बताओ, 62 ना। बताओ, 100 रुपए की कोई चीज है और उसमें 38% की हानि होती है, तो वो सेल कितने की हो रही है? 62 रुपए की हो रही है। अब इसी का रेशियो पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य, इसको काट दो 50 बार और ये 31 बार। कितना रेशियो आ गया? 50:31। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट करते हैं।
एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपए है, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये सीपी है, ठीक है। हम 650 रुपए की चीज लेके आए, कोई भी हम वस्तु लेके आए 650 रुपए की, ठीक है। उसको हम 45% की छूट के बाद देने के बाद हमने सेल किया, ठीक है। कितने परसेंट की छूट देने के बाद? 45% की। तो भाई यही एसपी बनेगा ना, बताइए। तो इसी पे तो हम 45% जब छूट देंगे तो ये सेल कितने का होगा? 55 का, ठीक है। अब इसी पे ही लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ हो रहा है कितने का? 10% का, यानी कि 110 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसको काट दो, ये 5 बार और ये 10, यहाँ से काटो तो कितना आ जाएगा बताओ? 1300, ठीक है। 6500 650 का दोगुना कितना होता है? 1300, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? 4। नेक्स्ट करेंगे। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक मूल्य क्या है, ये बताइए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। आप लोग पढ़िए, करिएगा इसको, तब तक ट्राई करो। क्या हो सकता है इसका आंसर? भाई जो हानि या प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है? सीपी पे होता है या नहीं, बताइए। हानि या जो प्रॉफिट जो होता है वो किस पे? सीपी, एसपी, या फिर जो मार्केट प्राइस दे रखी हो उस पे, ठीक है। और हमें जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है? अच्छा, इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो छूट है वो वस्तु 20% की छूट के बाद में 10% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये कह रहा है जैसे कोई मार्केट प्राइस है, ठीक है, और सीपी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 20% की छूट दी जा रही है, तो वो है कितने की बताओ? 80, 80 की ना। और 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि जो सेल करोगे यहाँ पे तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करोगे ना, बताओ। 90, ठीक है। 10% की हानि पर बेची जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है? तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? अब यहाँ पे जो 90, जो 90 दे रखा है मार्केट प्राइस, ठीक है, उसका पूछ रहा है मार्केट प्राइस का वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, किस पे? क्रय मूल्य पे, ठीक है। कितना परसेंट है, ठीक है। किस पे? क्रय मूल्य पे कितना परसेंट है। बस इसको यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसे काट दो, ठीक है। तो 100 का गुणा 9 में करोगे तो 900/8, ये सॉल्व करो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। 8 दूनी 16, इस तरीके से आएगा यार। 112 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, इसको भी आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं बता देता हूँ, देखो करना कुछ नहीं है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ब्रैकेट है नहीं इसमें, पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है, फिर डिवाइड आता है। डिवाइड कहाँ दिया है? ये, ठीक है। तो डिवाइड जब करोगे तो 6 बार जाएगा ना 7 से, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। साइन किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी फटाफट से। वही पहले इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फटाफट। कितना आएगा? 637। और यहाँ पे करोगे तो ये प्लस, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना? इसको घटा दो इसमें से, कितना आ गया? 1244, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये आप लोग खुद करना है इसको, खुद करके बताओ कमेंट में कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करके बताइए कमेंट में, जल्दी कमेंट करिएगा फटाफट। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर अनुमानित
ठीक है, अप्रोक्स बताना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो बताइएगा फटाफट। भाई सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एसपी पर, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का लाभ कमा रहा है? 32% का, ठीक है। मान लो कि एसपी 100 है, अभी 32% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा बताओ? सीपी कितना रहा होगा? 68, ठीक है। 68 ही तो होगा ना। अगर 100 रुपए कोई भी चीज है 68 रुपए की, उसे 100 रुपए में अगर आप सेल करोगे, ठीक है, तो 32% का ही लाभ होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ बताइए। अब यहां से एक बात बताओ, लाभ है कितना? 32, और बताना किस पे है? क्रय मूल्य पे। तो जो 32 जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट, ठीक है। यहां से अगर आप निकालोगे तो समथिंग यही आएगा, 47%, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो उसको। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, पी रेशियो क्यू बराबर 1:3 और आर रेशियो एस दे रखा है 2p/3q, ठीक है। पी आर और क्यू एस का मान कितना है, ठीक है। पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, यहाँ से किसका रेशियो दे रखा है? पी और क्यू का। तो जो पी और क्यू का रेशियो है वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से आर और एस का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जब पी का रेशियो पुट करोगे, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक, तो यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2 रहेगा यहाँ पे, और क्यू का रेशियो कितना दे रखा है? 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। यहाँ से किसका रेशियो निकल के आ गया? आर रेशियो एस का, ठीक है। आर और पी का हमें रेशियो पता है, पी और देखो यहाँ से पी और क्यू का रेशियो भी कितना है? 1:3, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से निकालनी है। अब यहाँ से तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। क्यू एस, ठीक है। पी और आर, देखो यहाँ से पी और आर का ये दे रखा है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। 2 रेशियो, ये क्यू और एस का, ये क्यू का है और वो एस का है, तो 27 आ गया। कितना अनुपात कितना आएगा बताओ? 2:27। ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ये देखो, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है? कितना होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? कितना होता है? 6a², ठीक है। अब ये 6a² की जो वैल्यू दे रखी है, दे कितना रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 726। कितना दे रखा है? 726। इसे जब काटोगे, 6 से काटो, 121 आया, ठीक है। यहाँ से ए की जो, यहाँ से रूट लगा दो, इसको हटा के रूट लगाओगे 121, तो जो ए की वैल्यू आई कितना? 11, ठीक है। अब घन क्या होता है बताओ? घन का आयतन, ठीक है। यहाँ से घन का आयतन निकाल दो, वॉल्यूम निकल के कितना होता? कितना? ए क्यू। इसका क्यू करना है, कितना होता है बताओ? 1331। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, मैंने इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऊपर करा दिया था, ठीक है। आप ये लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए कमेंट में कितना आएगा। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आंसर तो उसमें पहले से दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग बताइए, टाइप करके बताइए, करिएगा आप लोग इसको। इसको पढ़ो। एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। और एक निश्चित चाल से S से Q, यानी कि अगर कोई Q से S जा रहा है, ठीक है, तो कितने? 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये X की, अभी एक सेकेंड, अब ये S से Q तक वापस भी आता है, ठीक है। यदि उसकी औसत जो चाल है, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है तो एस से क्यू की ओर, यानी कि जो उधर से जो रिटर्न में आएगा वापस जाते समय, उस समय क्या पूछ रहा है? ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है। जाते समय उसकी चाल, यानी कि क्या पूछ रहा है? ये चाल पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? चाल, स्पीड पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देखो, 2xy/x + y, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है,
ठीक है, अब x किसी एक को मान लो, ठीक है, जो दे रखा है उसी को x मान लो। ये q से जब s जाता है तो यानी कि x बराबर कितना है 45, ठीक है, और y हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर चाहो तो इसको निकाल सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, y की वैल्यू निकालना है, यानी कि एक तो स्पीड दे रखी है हमें, दूसरी स्पीड पूछी है, और एवरेज स्पीड भी दे रखी है। ठीक है, एवरेज स्पीड है कितनी 36, इस फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, और 2 यानी कि जो पहली जो चाल है जो Q से S तक जाने के लिए वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको कितनी 45। ठीक है, हमसे पूछा क्या है y, हमें इसी की नहीं पता है। ठीक है, और x यानी कि जो पहली चाल है वो कितनी है 45 प्लस y। ठीक है, बस हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो, यहाँ पे क्या है 45 है। ठीक है, कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो, देखो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ से देखो आप लोग, इधर मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, इधर देख लीजिएगा आप लोग, 4 गुणे 45 प्लस 4 भाई अगर इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 गुणे 45 प्लस 4 भाई बराबर कितना, यहाँ पे कितना बचा 10 भाई। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 6 बाई बराबर कितना है 180। तो बाई जो बाई की जो चाल है यानी कि एस सी क्यू की, वो निकल के कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, टोटल जो हैं वो आपके 60 हैं। ठीक है, इसमें से अगर आपको जो ये 50% दे रखा है, ये किसमें रुचि लेते हैं, ये 50% रुचि लेते हैं इतिहास में। ठीक है, इसका अगर 50% देखोगे किसमें लेते हैं इतिहास में, तो हैं कितने लोग 30 लोग इतिहास में। ठीक है, और बाकी के जो 50% हैं वो किस में लेंगे बताइए, भूगोल में रुचि रखते हैं। ठीक है, भूगोल कितने लोग 30। ठीक है, इतिहास और भूगोल का यहाँ से पता चल गया। ठीक है, यदि इतिहास का औसत स्कोर कितना है 85 है। ठीक है, यहाँ से अगर इतिहास का हमें पता चल गया 85 है। ठीक है, और हैं कितने लोग इतिहास में 30 लोग हैं। ठीक है, तो 30 लोगों का जो औसत स्कोर है वो 85 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप टोटल निकालोगे तो कितना आएगा देखो। ठीक है, 2550। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भूगोल का भी औसत दे रखा है, यहाँ पे आपको भूगोल का औसत कितना दे रखा है 75, यानी कि लोग कितने हैं यहाँ पे 30। यहाँ से भी अगर आप टोटल निकालोगे तो टोटल कितना आएगा 2250। ठीक है, यहाँ से ये जो टोटल संख्या जो पता चल गई है, एक की 2250 2550 है और एक 2250 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड कर दो, ये टोटल पता चल जाएगा इतिहास और भूगोल का, ये दोनों के लिए पूछ रहा है एवरेज। यहाँ से जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 और 5 और 5 10, 0 5 6 7 और एक 8। ठीक है, 2 2 4, और टोटल जो विद्यार्थी थे कितने थे बताइए 60 थे। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे 30 विद्यार्थियों का जो एवरेज दे रखा था वो 85 दे रखा था। ठीक है, ये इतिहास के थे 30 विद्यार्थी और 30 विद्यार्थी आपके भूगोल के हुए। ठीक है, और 30 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 85 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो निकल के आएगी 2550, और यहाँ से भी 30 विद्यार्थियों का औसत भूगोल के कितना 75 दे रखा है, इसका 2250 आ गया। अब ये कह रहा है कि इतिहास और भूगोल में जितने भी वो छात्र हैं उनका टोटल हमें एवरेज बताइए। ठीक है, तो बस वही इसने पूछा है। आप लोग अगर इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 4800 का टोटल निकल के आएगा, जितने स्टूडेंट है 4800। ठीक है, और है कितना 60। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो तो 80। ठीक है, कितना आएगा 80 एवरेज आएगा। ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 है तो x y से कितना परसेंट अधिक है। अब देखो यहाँ से, ठीक है, x बराबर क्या है 50 और y कितना है 25। अब एक चीज बताइए, जो x है वो y से कितना परसेंट अधिक है बताओ, y से कितना परसेंट अधिक है 25। 25 ही तो होता है कि अधिक है ना, किससे 22 से, यानी कि 25 से कितना परसेंट। ठीक है, यहाँ से परसेंट निकालोगे तो 100%। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट करते हैं,
दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? देखो, जो दो संख्याएं हैं वो कितना है? 7:8, ठीक है। और वृद्धि होने के बाद जो रेशियो आता है वो कितना है? 9:10। इसमें कितने की वृद्धि की गई है? 4 की। 4 की इसमें भी और 4 की इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ से एक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हमें एक की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। और ये जो पुराना वाला ये जो रेशियो दे रखा है इसमें पुट कर देना, ठीक है। और उन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि योग अच्छा अंतर पूछा है तो उन दोनों को अंतर निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे करना कैसे है? फर्स्ट स्टेप देखिएगा, इन दोनों का पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब इन दोनों का करोगे, ठीक है, रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों का करो 72, 9 8 कितना होता है? 72, ठीक है। और फिर माइनस करके इन दोनों का करो 70। कितने की बताइए? कितना निकल के आया? 2 निकल के आया ना। अब इसमें 4 की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्रॉस करो। जब इन दोनों का क्रॉस करोगे तो कितना निकल के आएगा बताइए? 40। भाई 4 का 10 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 40 माइनस 4 का 9 में मल्टीप्लाई करो तो 36, ठीक है। इनका कितना निकल के आया? 4, ठीक है। अब यहाँ से एक की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। यहाँ से 2 की जो वैल्यू है वो 4 दे रखी है, निकल के आई। और एक की वैल्यू कितनी? 2, ठीक है। जब एक की वैल्यू 2 हमें पता है, यहाँ से निकाल ली है, तो इसमें रख दो, ठीक है। फर्स्ट वाले में रख दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए 7 गुणा 2 रेशियो 8 गुणा 2 कितना? 14:16, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है? इनका डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 2 का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है, ठीक है। देखो, ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस काफी करा रखे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने काफी क्वेश्चंस करा रखे हैं। इनका करना क्या है? एलसीएम लीजिए। एलसीएम, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या 14 प्लस करना है, ठीक है। 14 प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों को करना है। नेक्स्ट करते हैं। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5550 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। देखिएगा यहां से ये क्या सेल हो रही है, कितने की बताइए? 5550, 5550 रुपए की, ठीक है। और कितने परसेंट छूट देने पे? यहाँ से छूट भी तो दी जा रही है ना, 25% छूट देने पे। जब 25% छूट देने के बाद ही 5550 रुपए की कोई भी चीज है वो सेल हो रही है, ठीक है। और जब ये सेल हो रही है तो ये देखिएगा यहाँ से क्या कह रहा है? 25% की छूट देने के बाद ये 5550 में सेल हो रही है। जब छूट दोगे तो कितने की ये सेल हो रही है बताइए? 75 की ना। ये कितने की वैल्यू है? 75 की, क्योंकि 100% होता है, ठीक है। 100% तो आप सेल कर नहीं रहे हो, ठीक है। 25% की छूट देने के बाद सेल कर रहे हो, ठीक है। 100% में से तो कितने की आप सेल कर रहे हो? 75% की, ठीक है। और कितने की हो रही है? 5550 की। अब वो अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से निकाल दो, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और इससे एक कैंसिल हो रहा है तो इसको काट दो। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। गुणा कर दो, 4 पंजे 20, ठीक है। 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3 इधर 4 एकम 4 और 7, ठीक है। और एक जीरो और आएगा, कितना आ गया? 7400। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। 20,000 रुपए का मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया गया है, ठीक है। 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? अब वो क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी, मतलब कि ये जो धनराशि है 20 रुपए या 20,000 रुपए, ठीक है, उसको 9% वार्षिक की दर से, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए दी गई है, तो ठीक है, वो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि हो जाती है अपने आप की, ठीक है। तो पूछा यानी कि क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। और हमें दे के रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ से बताया था क्लास में, ठीक है। इससे जो पहले मैंने जो क्लास कराई है उसमें मैंने बता दिया था कि अगर किसी का सीआई अगर 2 साल का निकालना हो, यानी कि 2 साल का सीआई, ठीक है, तो 2 साल का सीआई निकालने के लिए मैंने बताया था, ठीक है, जो रेट दे रखी होती है उसको क्या करना होता है? डबल करना होता है। कितना? 18 हो जाएगा। और फिर डबल करने के बाद दशमलव लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ से दशमलव लगा के फिर उसका कितना स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। उस रेट का क्या किया जाता है? स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 81। यहाँ ये क्या आ गई? सीआई आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अमाउंट निकालोगे
अमाउंट निकालने के लिए, चाहे वो CI हो चाहे SI हो, उसके लिए हमेशा क्या करना है, 100 प्लस किसका निकालना है अमाउंट, अगर CI में अगर अमाउंट निकालना है तो CI, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया, CI जब यहाँ पे रखोगे तो 118.81, ठीक है, ये क्या गया अमाउंट, और ये अमाउंट ही आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लो यहाँ से सिंपल आप लोग कर सकते हो, यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 20,000, ठीक है, ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, 100 की, ठीक है, और हमसे ये पूछ क्या रहा है बताइए, 118.81 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितने 2 जीरो आ जाएंगे, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 2 का गुणा इसमें करना है, जो कि कौन सा रहेगा ऑप्शन, ये देख लीजिएगा आप लोग, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 17 एक हासिल, 2 एकम 2 3 और 2 23 76 2, ठीक है, 23,762 इसमें है ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है, यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है। देखो यहाँ से एक जो मिश्रण दे रखा है, मिक्सचर दे रखा है, यहाँ पे क्या पानी, ठीक है, और क्या दे रखा है, वाइन दे रखा है, उनका जो मिक्सचर दे रखा है हमें 7 अनुपात कितना दे रखा है 19। अभी क्या कह रहा है, देखो पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक क्या है, वाइन, ठीक है, पानी की तुलना में 12 लीटर क्या अधिक है, वाइन अधिक है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो पानी से अधिक जो वाइन है वो है कितनी, वो कितनी अधिक है बताओ, यहाँ से भी 12 अधिक है, ठीक है, यहाँ से भी 12 अधिक है, ठीक है, 12 अधिक है ना पानी से वाइन, और वो क्या कह रहा है, यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 अधिक है वाइन, ठीक है, तो 12 की वैल्यू 12 दे रखी है, यहाँ से एक की वैल्यू जब निकालोगे आएगी ये, ठीक है, एक ही आएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी होगी, और वाइन की मात्रा है कितनी बताइए 19, यानी कि 19 की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दो यहाँ से, कितना 19 ही आएगा, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट करते हैं, WXY की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है, या W और X की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है, तो X और Y की औसत ऊंचाई, अच्छा X और Y की औसत ऊंचाई भी दे रखी है, तो X की औसत ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ से आप लोग क्या करना है, ये जो एवरेज दे रखी है, ठीक है, ये W प्लस एक्स प्लस वाई का ये एवरेज दे रखा है 185, यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, कितनी आएगी बताइए, मल्टीप्लाई कर दो उधर, 15 3 अट्ठे 24 25 3 एकम 3 5 555, ठीक है, कितनी आएगी 555, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि W और X का भी एवरेज दे रखा है, ठीक, किसी एक का एवरेज निकाल लो यहाँ से, ठीक है, मतलब किसी इन, या तो इसका निकालो या इसका निकालो, इन दोनों का निकालने के बाद में इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, पुट करना है, यहाँ से जो वैल्यू है W प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है बताइए 555, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वैसे इसको ओरली आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। W और X का जो एवरेज दे रखा है, औसत ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, देखो W प्लस एक्स, ठीक है, कितना दे रखा है 153, ठीक है, यहाँ से भी इसका टोटल निकालोगे कितना आएगा, 2 3 6 2 पंजे 10, 2 एकम 2 3 306, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा हो कि W प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी बताइए y की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो, इसको, ठीक है, इक्वेशन जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू, y बराबर 555 माइनस के 306, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कितना आ गया 249, ठीक है, कितनी आएगी y की वैल्यू 249, अभी x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, अभी किसकी पूछ रहा है x की वैल्यू, अब बस उसमें आपको पुट करना है, पुट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से ये y की वैल्यू आ गई। अब उस वाली इक्वेशन को जब निकालोगे x प्लस वाई, इसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है बताइए 152, जब यहाँ से भी इसको टोटल निकालोगे तो कितना, 2 पंजे 10 एक हासिल, 2 एकम 2 3 304, कितना आ गया इसका टोटल 304। अब यहाँ से x और प्लस वाई बराबर 304 दे रखा है, ठीक है, इसी में ही आपको y की वैल्यू रख देनी है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए, x बराबर आ जाएगा आपका 304 माइनस 249,
ठीक है, यहाँ से बस आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए 5, भाई सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए 5, ठीक है 55। इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया? ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं आंसर। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, इसको आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट में, पहले तो कमेंट में सॉल्यूशन बताओ इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर करके बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यदि डी किसी काम का 10% भाग 3 दिन में करता है, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ से, 10% भाग कितने दिन में? 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो डी संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ से देखिए, जो 10% भाग है वो कितने दिन में? 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो यहाँ से जो 100% जो होगा, यानी कि संपूर्ण जो होगा, वो कितने दिन में करेगा बताओ? 30 दिन में, ठीक है। अच्छा, आपको इस तरीके से अभी समझ में नहीं आया ना 30 दिन कैसे हो जाएगा? यहाँ से भी बहुत सिंपल है ये, ठीक है। देखो, ये यहाँ से कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है? 10% की, ठीक है। 10% जो काम करता है कितने दिन में करता है? 3 दिन में। यहाँ से अगर आप लोग 1% का जो वैल्यू है वो निकालोगे तो 3/10% आएगा ना, बताओ 3/10%, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसी को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, डिटेल में। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी है? 3/10%, ठीक है। हमें संपूर्ण निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जब 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना? इधर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 3/10% ये है, तो इधर भी 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से परसेंट परसेंट कट गया और 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। कितना आ जाएगा? 30 दिन में। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। अर्जित अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको निकाल सकते हो, निकालो फटाफट से, ठीक है। करिएगा इसको। यहां से आप लोग बताइए, सौरभ जो है वो अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है, ठीक है, और उसे अंकित मूल्य से इतने परसेंट अधिक पर बेच देता है। बताइए, मान लो कि अगर यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, और ये सीपी है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो मार्केट प्राइस है उससे कितना परसेंट कम? बताइए, 26% कम होगा ना। 26% कम क्या अंगूठी खरीदेगा? तो जो खरीदते हैं वो क्या होता है पहले तो ये बताइए? सीपी होता है ना। तो सीपी हमारा, पहले तो मार्केट प्राइस क्या है? मान लो 100 है, ठीक है। मार्केट प्राइस आपका 100 है, और जो सीपी है 26% कम में एक अंगूठी खरीदी है, तो वो कितना? 74। बताइए, 74 ही तो होगा ना सीपी। अब यहां से क्या करता है कि उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर सेल करता है। मतलब अंकित मूल्य से, मार्केट प्राइस से 10% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर वो सेल करता है। तो यानी कि जो वैल्यू जो सेल होती है वो कितने? 110 रुपए की, ठीक है। 10% एक्स्ट्रा पे करेगा तो 110, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। वो प्रॉफिट पूछ रहा है कि कितने का हुआ, मतलब 74 रुपए की कोई चीज लेके आए हो और आपने 110 रुपए में सेल किया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? बताइए आप लोग, माइनस करो इसको इसमें से, कितना? ठीक है, 6 और कितना? 36। हमेशा जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो किस पे होता है? बताइए, सीपी पे होता है ना। तो सीपी है कितना? 74 है। बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इतना तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा? सॉल्व करके आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये भी देखिए, इसको चलो मैं करा देता हूँ, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यहाँ से ये ब्रैकेट ऑफ जो कि मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, और ये एडिशन, और ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले आएगा क्या? ब्रैकेट आएगा ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट ये दे रखा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको यहां से काट दो, 7 कितना? 63, ठीक है। और ये 5 सत्ते 35 हो गया। तो 9 + 7 कितना हो गया? 16, ठीक है। कितना हो गया? 9 और +7 कितना हो गया बताइए? 16। ये भाग है 7/49, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ऑफ। ऑफ कितना दे रखा है? 98/56, ठीक है। क्या दे रखा है? 98/56। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले, अब इनमें से क्या आएगा? ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट को हटा दो यहाँ से। ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? ऑफ आता है। ऑफ वाले को सॉल्व करो, केवल इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करोगे आप लोग,
गुणे 16, ठीक है। और ये भाग दे रखा है कितना, 49। सॉल्व करो इसको फटाफट से। किससे कटेगा ये, ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा। 14 दूनी कितना हो गया, 28, ठीक है, भाग 7/49, ठीक है। अब ये जो 7/49 है, इसको 1/7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/7 हो गया, ठीक है, 1/7 हो गया। अब इसको क्या करना, भाग करना है। तो जब भाग करोगे तो 28 गुणा ये 7 हो जाएगा, ये जस्ट ऊपर पलट जाती है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 196, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है कौन सा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड, नेक्स्ट करते हैं। का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का, ठीक है, 3/5वां भाग है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। यहां से देखिए आप लोग, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ये बताइए, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है, जो आधार है यानी कि जो बेस है, ठीक है, वो क्या है, वो ऊंचाई का कितना है, 3/5, ठीक है, 3/5 है। तो यहाँ से बेस और हाइट हमें पता चल गया 3/5, यानी कि ये रेशियो में है 3:5। तो बस इसको पुट करना है, ठीक है। जो बेस है आपकी 3x है और ये 5x, ठीक है, रेशियो में तो x मान लेंगे इनको, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1470। इसमें सिर्फ पुट करना है बस फॉर्मूले में, 1/2 गुणे बेस कितना है आपका 3x गुणे हाइट कितना है 5x, ठीक है। यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 चौक 20, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, 3 से भी काट सकते हो इसको, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है 196, ठीक है, 2 का गुणा 98 में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो जो एक्स बराबर आएगा वो यहाँ से रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ने के बाद में रूट हटाओगे तो 14। जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 14। हमसे पूछा क्या है ये बताइए, हाइट, हाइट पूछिए ना, हाँ ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है कितनी 5x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है 5 गुणा 14, 70, ठीक है। कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो लाभ का मूल्य कितना है। ये सिर्फ किसका मूल्य पूछ रहा है, लाभ की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 18% की वैल्यू पूछ रहा है, लाभ का मूल्य इसी का, ठीक है। 440 क्या है आपका क्रय मूल्य है 440, ठीक है। अब ये 18% का लाभ होता है और ये लाभ की ही वैल्यू पूछ रहा है भाई, इसको बस इससे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको और आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो आप लोग इसको। ये लाभ की वैल्यू पूछ रहा है, अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, ठीक है। जो क्रय मूल्य है सीपी है वो मार्केट प्राइस का कितना है 60% है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखो, यहां से हमें सीपी और मार्केट प्राइस पता चल गया। सीपी कितना है 60 और ये मार्केट प्राइस कितना है 100, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर ये क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस में से 4% की छूट दे दो, इसमें से अगर आपने छूट दे दिया तो ये कितने का 96% की वैल्यू हो गई, ठीक है, छूट देने के बाद में। अब ये पूछा है तो लाभ परसेंट कितना हुआ, कोई 60 रुपए की चीज है, ठीक है, अब 96 में सेल हो रही है, तो कितने का लाभ परसेंट है बताइए, 36 का ना, बताओ कितना, 36 रुपए तो है। 36 का जो लाभ है वो किस पे, सीपी पे, लाभ या हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर दो, 6 से काट दो 6 बार, तो कितना 60%, कितना परसेंट लाभ आएगा 60%, ठीक है ना। यहाँ 60% जब लाभ आएगा तो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के बाद में यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो कितना 18
देखते हैं 18 को तो आप लोग खुद ही कर सकते हो ना, ये तो हमने सॉल्व करा रखा है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है, आप लोगों को ये खुद ही बताना, सॉल्व करके ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे मदद के लिए 2 और मित्र को बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यदि वे मदद के लिए कितने मित्र को बुलाते हैं? 2 और मित्र को बुलाते हैं, तो उन्हें उसी पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आप लोगों को ये खुद सॉल्व करना है। इससे जो पहले जो सिंप्लीफिकेशन था 18 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको खुद ही। ठीक है, ये वाला मैं कराता हूँ। 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में सॉल्व करते हैं। 3 मित्र हैं, एक पहेली को 4 घंटे में सॉल्व करते हैं। ये क्या है? घंटे में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 घंटे में ये लोग सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं? मदद के लिए 2 और मित्र बुलाते हैं, तो उन्हें उसी पहेली को करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ से देखो, ये पहले कितने थे? 3 थे, 2 और बुला लिए तो 5। 5 मिलके उसी काम को कितने घंटे में, कितने समय में, ठीक है, इसको करेंगे। ठीक है, 5 मित्र पहले 3 कर रहे थे 4 घंटे में। ठीक है, अब ये लोग 5 जो मिलके 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, कितने समय में पूरा करेंगे? ये अच्छा, पहले ये देखो, ये ऑप्शन में क्या दे रखा है? मिनट दे रखा है ना, तो इसको भी हमें मिनट में करना पड़ेगा। ठीक है, इनको पहले मल्टीप्लाई करो। 12 गुणा यहाँ से 60 हो गया। 60 से जब गुणा करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा ना, ये भी घंटे में है ना, इसको 60 से करेंगे तो ये मिनट में आ गया। अब यहाँ से निकाल दो बस। इसको जब यहाँ करोगे, x बराबर 12 गुणा 60 बटे 5, x बराबर क्या आएगा? 144। 144 ये मिनट में है। ठीक है, 144 मिनट। ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7वीं चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? ठीक है, यहाँ पे दूरी क्रॉस दूरी तय करने, यहाँ पे दूरी क्या है ये बताइए। आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे जो दूरी है वो नहीं दे रखी है। ठीक है, दूरी क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से जो स्पीड है वो क्या दे रखा है बताइए। स्पीड आपको कितना? 7 से 6। ठीक है, जो स्पीड है, ठीक है, 7 से 6 का देखा। यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की, ठीक है, जैसे कि कोई जो रेलगाड़ी है, ठीक है, वो मूल चाल यानी जो पहले रही होगी जो चाल, उससे कितना चलती है? 7 से 6। ठीक है, तो जो टाइम है जस्ट क्या हो जाएगा? ये अपोजिट। ठीक है, इसको कर दो तो टाइम का जो चेंज होकर कितना आ जाएगा? ये 6:7 में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से टाइम का ही जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 मिनट का दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंस है कितना? एक की जो वैल्यू दे रखी है 20 मिनट की। ठीक है, यहाँ से 20 मिनट का जो टाइम दे रखा है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। पूछा क्या है यहाँ से ये बताइए। अच्छा, यहाँ से देखिए, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय, यानी कि जो सामान्य समय, जो पहला वाला जो समय था वो पूछा है। ठीक है, यहाँ से जो एक का हमें पता चलेगा तो 6 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो 20/6 यानी कि 120 मिनट। ठीक है, इसको यहाँ कर सकते हो।